व्हाट्सअप गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, मेरे पास बाज़ बहुत पहले से है और मैंने कई वीडियोस में दिखाई है, बट मैं सडनली आज बाज़ क्यों दिखा रहा हूँ ना, उसका एक रीज़न है। क्या होता है ना, लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करते हो, बहुत दिल से परचेज़ करते हो, आपकी लाइफ का वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है। तो उसी तरीके से ये बाइक्स मेरे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ना एक टाइम आता है जब आपको कोई डिसीज़न लेना होता है और आपको कुछ हार्ड डिसीज़न लाइफ में लेने पड़ते हैं। तो आज ना कुछ एक ऐसा ही मैंने एक हार्ड डिसीज़न लिया और फाइनली मैंने बाज़ को अलविदा कर दी है। आने वाले कुछ टाइम में ये बाइक चली जाएगी, सेल कर दी है मैंने, ऑलमोस्ट डिस्कशन चल रहा है, डील चल रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये बाइक चली जाएगी। और क्यों जाएगी, क्या है, वो सब कुछ आपको चैनल में पता चल जाएगा आने वाले कुछ वीडियोस में। दिल तो नहीं था मेरा बेचने का इसे, लेकिन क्योंकि मैं कुछ नया परचेज़ करने वाला हूँ, तो 3-3 4-4 बाइक एक साथ रख के ना कोई फ़ायदा नहीं होता। खड़ी रहती बाइक, और जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रिक बेस बाइक्स हैं, आजकल किक नहीं आती, कुछ दिन भी अगर स्टार्ट ना करो तो बैटरी इशू कर देता है। तो उस चक्कर में डिसीज़न लेना पड़ा। हार्ड डिसीज़न था मेरे लिए, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, लेकिन जब बारी आई सोचने की कि मेरे को ये बेचनी चाहिए, नहीं बेचनी चाहिए, रिज़ल्ट यही निकला कि मेरे को सेल कर देनी चाहिए। क्योंकि मैं एक नई बाइक लेने वाला हूँ, तो 3 बाइकें रख के कोई फ़ायदा नहीं है। ये कह सकता हूँ कि यार, जितना बाइक ख़रीदने का आपको शौक़ होता है ना, जितनी खुशी होती है, अफसोस भी पूरा होता है। मगर ये है कि लाइफ में ना चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। आगे बढ़ना है तो आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत डिसीज़न लेने पड़ते हैं जो आप कई बार नहीं भी चाहते। ठीक है गाइस, छोटा सा वीडियो था, क्योंकि आप फैमिली हो। जब लाया था तब भी आपसे शेयर किया था, जब जा रही है तो मुझे लगा तब भी आपको बताना चाहिए कि ये जाने वाली है, कुछ आने वाला है। बट जो भी है, चीज़ें आएंगी जाएंगी, बट होता है ना कि आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। कल एक मॉर्निंग में राइड प्लान कर रहा हूँ मैं, छोटी सी ब्रेकफास्ट राइड है एक ग्रुप के साथ। देखते हैं, वहाँ जाएंगे तो आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ से चलते हैं, थोड़े सिनेमैटिक्स आपने देख लिए होंगे। पहुंच चुका हूँ, मॉर्निंग राइड है और हम आए हैं लेपट्रे राठी काफ़े। बहुत बार आ चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन आज आने का एक रीज़न था, आपको रीज़न बताता हूँ। ये देखो, गाइस, ये है अपने साथ बीस्ट आज आई है और अपने साथ है काज़ा, ब्राउन कलर नज़र आएगा आपको। बहुत ही बेहतरीन बाइक है। जो रास्ते में पिकअप विकअप मैंने इसका देखा, जो स्टैंड देखा, जो रोड प्रेजेंस इसकी थी बहुत बढ़िया थी। इवन थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी था, तो उसमें भी मैंने देखा कि जो अपने साथ राइडर है विक्रांत भाई हैं, बहुत ईजिली इसको ऑपरेट कर रहे थे, बहुत ईजिली इस पर राइड कर रहे थे और सैडलिंग बहुत करने में मज़ा आ रहा था। वो देख के ही समझ आ रही थी चीज़। और अगर मैं आपको इसका कंसोल दिखाऊँ तो ये नॉर्मल कंसोल आपको दिखेगा। अगर फ़ोन कनेक्ट होगा ना, तो जितने भी डिस्प्ले आपको इस एरिया में नज़र आता है, जो आपको ऊपर ब्लैंक एरिया नज़र आ रहा है, अगर यहाँ पे एक बटन स्विच दिया हुआ, अगर आप इस स्विच को प्रेस करके रखोगे थोड़ी देर के लिए, तो ये एनिमेशन थोड़ा सा चेंज होता है इस तरीके से। ये जो आप स्विच देख रहे हो, ये मिट्योर वाले स्विच ही हैं सेम। और यहाँ पर आपको एक अलग स्विच मिलता है, ये काम करेगा जब आपका फ़ोन कनेक्ट होगा ना, तो जॉयस्टिक का काम करता है ये सारा, जितने भी मोड्स वगैरह सब यहीं से ऑपरेट होंगे। और इसमें यहाँ पर जो आप देखोगे, ये है USB चार्जर के लिए।
सो ये बहुत सही दे रखा है, बिकॉज मीटियोर में इसके नीचे है तो बहुत दिक्कत होता है, बट यहाँ पे ये बहुत सही जगह पे दे रखा है। अगर आप यहाँ पे लगवाते हो मोबाइल होल्डर तो यहाँ से बहुत ईजिली चार्ज हो जाएगा। छोटी सी वायर चाहिए होगी आपको सिर्फ। सो ये है काज़ा ब्राउन। आप देखो कोई ब्रांडिंग नहीं है इस पर, फ्यूल टैंक पे सिर्फ आपको एक छोटा सा स्टिकर नज़र आता है। तो जो लोग क्रिएटिव है ना, वो लोग ये बाइक लेकर अपने भी ब्रांडिंग करवा सकते हैं, अपना भी कुछ डिज़ाइन इस पर करवा सकते हैं। तो ये इस तरीके का फ्रंट लुक आता है इसका, ठीक है। और बैक लाइट पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैक साइड पे इसका जो टेल लाइट है वो नहीं आती है, इसकी इंडिकेटर में ही इसकी बैक लाइट है, टेल लाइट है। सो इसका एग्जॉस्ट जो है वो बिल्कुल आपको पहले वाली जो हिमालयन थे उससे बिल्कुल डिफरेंट एग्जॉस्ट मिलता है। और इसका इंजन जो सबसे इसकी खासियत है वो है ये शेरपा। और आई होप अभी तक तो इसके रिव्यूज़ जो आ रहे हैं बहुत बढ़िया आ रहे हैं, बट ऑब्वियसली जब हम खुद राइड करेंगे तब अब मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छा बता पाऊँगा। सो अगर आप यहाँ से देखो तो बाइक का जो फ्रंट लुक आता है वो भी बहुत ब्रॉड लुक आता है, बिकॉज फ्यूल टैंक इसका बहुत ब्रॉड दिया है इस बार। सो बाकी इसके फीचर्स और इसके बारे में इतने वीडियोस बन चुके हैं ना कि डिटेल में क्या बताऊँ मैं, आपको सब कुछ पता ही होगा। सबसे बड़ी चीज़ है जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स पे दिक्कत करते हैं वो करते हैं ये मिरर्स, मगर इसमें टूरिंग मिरर्स दे रखे हैं तो बहुत ईजी है, ये बहुत सही चीज़ है। ये आपका ना तो ये अपने आप रोटेट होंगे, नॉर्मली क्या होता है ना कि ये अपने आप रोटेट हो जाते हैं, लेकिन इसमें ये मिरर्स बहुत अच्छे दे रखे हैं। तो जो बिल्ड क्वालिटी मुझे नज़र आ रही है ओवरऑल, अगर मैं कुछ भी बात करूँ, जैसे कंसोल की बात करूँ, मिरर्स की बात करूँ, सीट्स की बात करूँ, तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे इसका। तो इसके सस्पेंशन भी बहुत बढ़िया, जो मुझे लगा अभी ऑफ रोडिंग पर काम कर रहे थे। तो जो बिल्ड क्वालिटी आप ये देखो, एक एक चीज़ पे बहुत ही तसल्ली से काम किया हुआ है। सो मुझे लगता है कि बेस्ट प्रोडक्ट है अभी तक का आरी का, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक भी बहुत काम किया गया है। सो टॉप बॉक्स के लिए प्रॉपर ये दे रखा है। सो गाइस आई होप आपको ना बाइक बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भी इसके शेयर किए थे, तो चलो एक बार ना विक्रांत भाई से बात करते हैं। भाई ने राइड की है, कैसी लगी भाई को राइड, इसमें क्या क्या खासियत लगी। सो कैसे हो विक्रांत भाई? बहुत बढ़िया था भाई। सो विक्रांत भाई मेरे को एक बात बताओ, इसके बहुत हाइप है, बहुत सोशल मीडिया पे इसके वीडियोस देखे हैं, आप राइड करके आए हो तो आप एक्चुअल रिव्यू बताओ कि इसका सस्पेंशन कैसा है, ऑफ रोड पे कैसा रहा, कैसा मज़ा आया इस पर? एक्चुअल रिव्यू यही है, इस कंसेप्ट में इतने पैसे में कोई भी नहीं दे सकता ये मोटरसाइकिल। अगर 1-2 लाख एक्स्ट्रा भी पे करे तब भी इसका मुकाबला नहीं है। मोटरसाइकिल की ग्राउंड क्लियरेंस से लेके इसका सस्पेंशन ले लो, इसकी मतलब हर चीज़, क्या बोलूँ, वो सब कुछ। मतलब कि आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो? फुल सेटिस्फाइड। कोई ऐसी चीज़ आपको लगी कि जो इम्प्रूव हो सकती थी बट? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। आरी ने सब कुछ बहुत बढ़िया कर दिया है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, इतने कम पैसे में इतनी बड़ी मोटरसाइकिल दे दिया भाई। और गाइस एक और चीज़ बताता हूँ, विक्रांत भाई को ना ध्यान से देख लो, ये वही भाई है जिन्होंने मेरी बाइक भी रोक रखी है, दे नहीं रहे मुझे। सो ये एक छोटा सा सरप्राइज़ है जो आप लोगों को पता नहीं है, बट जल्दी पता चलेगा कि मैंने भी कुछ बुक कर रखा है, और अगर भाई ने चाहा तो जल्दी मिलेगी, है ना। तो थैंक यू सो मच विक्रांत भाई, ये लीजिए आपकी बाइक। थैंक यू सो मच। आ जाओ। सो गाइस आई होप कि आपको ना बाइक के बारे में काफ़ी डिटेल तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि डिटेल ऑलरेडी बहुत इसकी सोशल मीडिया पर चल रही है, हाइप चल रहा है। बट हाँ ये है कि एक छोटा सा रिव्यू था, बाइक का लुक था। काज़ा ब्राउन आपने कम देखा होगा, हेनले ब्लैक बहुत ज़्यादा दिखी है। सो ठीक है गाइस, अभी चलते हैं, ग्रुप के साथ बैठते हैं, कुछ खाना पीना करते हैं। आज की राइड ना मेरा मेन बेसिकली करने का रीज़न ये ही था कि मुझे ना हिमालयन 450 राइड करके देखना था, और मुझे देखना था उसके बारे में कि कैसी है क्या नहीं है, क्योंकि वो बाइक के बारे में मैं कुछ सोच रहा हूँ कि अगर मुझे लगा कि सब कुछ बढ़िया है तो ये बाइक शायद आप बहुत जल्दी अपने गैराज में देखोगे। और यही रीज़न है कि मैं बाकी बाइक्स शायद निकाल दूंगा, बिकॉज़ मुझे कुछ लॉन्ग राइड्स प्लान करनी है, जिसके लिए मुझे एक एडवेंचर बाइक चाहिए। सो पहले मैंने KTM 390 सोचा था, लेकिन तब तक हिमालयन के बारे में बातचीत होना शुरू हो चुकी थी कि आने वाली है। तो जितने वीडियोस मैंने देखे हैं सोशल मीडिया पे, उसके हिसाब से बाइक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, और जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसमें बिल्कुल सूट कर रहा है। बट लेट्स सी कि कितना अच्छा होगा कितना नहीं होगा। सो जब वो उसके एक्चुअल रिव्यूज़ आएंगे तब पता चलेगा। सो ठीक है, सो यहाँ से फटाफट से ब्रेकफास्ट करके निकलता हूँ। और कुछ ऐसा ही है कि कुछ चीज़ें प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद आपको ना डेली वीडियोस दिखेंगे। ब्रांडिंग चेंज होने वाली है, स्टिकर स्टाइल चेंज होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, बहुत सारी राइड प्लान्स हैं। सो बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए, मगर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करूँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपसे शेयर करना है। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने नए परचेज़ किए हैं वो भी बताऊँगा, बट धीरे धीरे सबको आपको दिखाऊँगा, और कोशिश करूँगा कंटिन्यूटी में वीडियोज़ डालता रहूँ।
चलो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे।